हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम फील बत्रा। तो देखो यार, काफ़ी मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार, काफ़ी लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो भी बना रखी है यार। फिर भी यार काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास, सर क्या पीएचडी करना जरूरी है 2021 से फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर? ठीक है, क्या पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी? क्या नेट हमारा वेस्ट हो जाएगा? क्या नेट का कोई फ़ायदा नहीं होगा? क्या नेट की कोचिंग करना वेस्ट है? नेट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी? इन सब चीज़ों को यार काफ़ी लोगों ने अच्छी वीडियो बना रखी है और काफ़ी लोगों ने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तुम वो वीडियो भी देख सकते हो। स्टिल मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, सर आप बताओ आप बताओ। लेकिन यदि तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम्हें काफ़ी वीडियो मिल जाएगी लिस्ट में। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ, क्लियर कट आइडिया दे देता हूँ। वो नोटिस मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ, और नोटिस एक एक लाइन पढ़ के मैं तुम्हें बता देता हूँ एक्चुअल में क्या है उस नोटिस में। देखो यार, ये नोटिस था, ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज हुआ था। ठीक है, और ये जो नोटिस रिलीज हुआ था 13 जून को रिलीज हुआ था 2018 में। ठीक है, और जब हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है वो है प्रकाश जावड़ेकर। और ये नोटिस, इस नोटिस का सब्जेक्ट क्या था? पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज विद इफेक्ट ऑफ 1/7/2021। 1/7/2021 से पीएचडी डिग्री है वो मैंडेटरी होगी फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक लास्ट में एक लाइन और भी लिखी है, देखो ये यहाँ पे देख सकते हो तुम, पीएचडी नोट डाल के लिखा है, इसको इन्होंने हाईलाइट किया इस लाइन को। देखो क्या है, पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए पीएचडी मैंडेटरी होगी। उन्होंने देखा एक लाइन और ऐड किया, हाउ एवर मास्टर डिग्री विद नेट, मास्टर डिग्री विद नेट तुम्हारा एमएससी प्लस नेट, और इन्होंने साथ में और लिखा है, देखो, और पीएचडी इसके साथ में है, और में है पीएचडी। या तो तुम्हारे पास मास्टर डिग्री विद नेट हो और पीएचडी हो, विल कंटिन्यू टू बी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। ठीक है, जो भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती है उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो अभी भी यही रहने वाली है, एमएससी प्लस नेट हो तुम्हारे पास या तुम्हारे पास पीएचडी हो। ठीक है, लेकिन तुम यूनिवर्सिटी में, एज यूनिवर्सिटी जहाँ तुम्हें पीएचडी, जहाँ स्टूडेंट पीएचडी करते हैं, और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है, लेकिन वो है जहाँ कॉलेज होंगे जहाँ पे सिर्फ बीएससी के कोर्स चलते हैं, ग्रेजुएट के कोर्स चलते हैं, या जहाँ एमएससी के सिर्फ कोर्स चलते हैं, जहाँ पीएचडी वगैरह का, रिसर्च वगैरह का ज़्यादा काम नहीं होता, उन कॉलेजों में अभी भी जो एमएससी प्लस नेट है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी में यदि तुम्हें रिक्वायरमेंट लेनी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हें जहाँ पीएचडी कोर्स, जहाँ पीएचडी के काम होते हैं, जहाँ रिसर्च वर्क होता है, वहाँ तुम्हें यदि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब लेनी है तो तुम्हें पीएचडी मैंडेटरी होगी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे तुम्हें देखा होगा तुमने, जो स्टेट में वैकेंसीज निकलती है, जो स्टेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, और स्टेट के लिए जो स्टेट पीएससी होती है, जो स्टेट पीएससी होती है, वो अपना एक एग्ज़ाम लेती है, और उनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो एमएससी प्लस नेट रहता है, और वो वही रहने वाला है। यूनिवर्सिटी में तुम्हें पीएचडी है वो मैंडेटरी होगी, लेकिन यदि तुम किसी कॉलेज में अप्लाई करोगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो तुम्हें पीएचडी ज़रूरत नहीं है, एमएससी प्लस पीएचडी जरूरत है। पर इस चीज़ का एक नुकसान होगा, तुम पीएचडी नहीं हो तो इस चीज़ का नुकसान होगा तुम्हें, लेकिन तुम एलिजिबल हो जाओगे, तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो तुम, और मान लो तुम्हें वहाँ जॉब मिल भी गई, उसके बाद क्या नुकसान है, तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। यदि तुम्हें प्रमोशन लेना है इन द कॉलेज तो तुम्हें पीएचडी करनी ही पड़ेगी, तुम्हारे प्रमोशंस नहीं होंगे। ठीक है, तुम्हें जो एडवांटेज मिल सकती है और एक्स्ट्रा जो तुम्हें ग्रांट्स मिल सकती है वो चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेगी। देखो इन्होंने और भी चीज़ें लिखी है काफ़ी इस नोटिस में। देखो ये सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे, एपीआई बेस्ड सिस्टम है, इट हैज़ बीन रिमूव्ड। एपीआई बेस्ड सिस्टम रिमूव हो चुका है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं जिसको हम, ठीक है, वो सिस्टम इन्होंने रिमूव कर दिया, और एक न्यू सिंप्लीफाइड टीचर एवेल्यूशन ग्रेडिंग सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, और वो जो सिस्टम होगा वो रिसर्च स्कोर पे बेस्ड ज़्यादा होगा टू इम्प्रूव द रिसर्च आउटपुट। ठीक है, एपीआई सिस्टम जो होता है यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, वो सिस्टम इन्होंने रिमूव कर दिया, और नया सिस्टम लॉन्च करेंगे जो रिसर्च स्कोर, वो जो रिसर्च स्कोर के ओरिएंट ज़्यादा होगा, ताकि यूनिवर्सिटी में रिसर्च को प्रमोट किया जा सके। और प्रमोशन क्राइटेरिया अंडर CAS, ठीक है, प्रमोशन क्राइटेरिया अंडर CAS
यूनिवर्सिटी टीचर हैज़ बीन मेड मोर रिसर्च ओरिएंटेड। जो प्रमोशन क्राइटेरिया होता है जिसे CES कहते हैं, यूनिवर्सिटी में जो प्रमोशन क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड, जैसे तुम यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और तुम्हें आगे प्रमोशन चाहिए, तो वो जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को हम CES कहते हैं। उस CES को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके थोड़ा सा उसको रिसर्च ओरिएंटेड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो एक पॉइंट ये, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर प्रमोशन इन कॉलेज विल बी अप टू प्रोफेसर लेवल। कॉलेज में भी जो प्रमोशन है वो अब फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर द प्रमोशन इन कॉलेज विल बी अप टू ए प्रोफेसर लेवल तक वहाँ पे प्रमोशन होंगे तुम्हारे कॉलेज में भी। और यहाँ पे 5th पॉइंट देखो, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिक्वायरमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज फॉर द PhD डिग्री होल्डर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन द टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग हैज़ बीन मेड। अब जो मतलब जिन्होंने PhD की है ऐसी यूनिवर्सिटी से, ग्लोबल में मतलब किसी वर्ल्ड में कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसकी टॉप 500 में रैंकिंग है, उस यूनिवर्सिटी से PhD की है बाहर की यूनिवर्सिटी से, तो उन्हें एडवांटेज दी जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे। और देखो ये पॉइंट है 7th पॉइंट, देखो यहाँ पे 7th पॉइंट देखो, PhD डिग्री हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की भी ग्रेड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। असिस्टेंट प्रोफेसर तुम जब सिलेक्ट होते हो किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में, तो वहाँ पे भी ग्रेड होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ग्रेड 1, ग्रेड 2। तो वहाँ पे भी यदि तुम्हें प्रमोशन लेना है तो तुम्हें PhD डिग्री मैंडेटरी होगी। लेकिन तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मैंडेटरी नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रमोशन के लिए मैंडेटरी होगी फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट है। और इसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट है वो उसके अंदर, जैसे ये देखो, स्पेशल कैटेगरी फॉर मेडल विनर्स इन ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, जिनको उनके लिए जो क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एज ए स्पोर्ट, डिप्टी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट इन यूनिवर्सिटी हैज़ बीन मेड टू प्रमोट स्पोर्ट इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज। मतलब जो किसी न किसी मतलब कॉमनवेल्थ में या एशियन गेम्स में जिन्होंने मेडल्स जीते हैं उनके लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो पोजीशन होती है असिस्टेंट डायरेक्टर की फिजिकल एजुकेशन की, उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि स्पोर्ट्स को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रमोट किया जा सके, ठीक है। लेकिन हमारे लिए मेन काम की बात यही है, जो जिस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए था वो यही है, क्या MSc के साथ नेट करना वेस्ट हो जाएगा यदि हमारे पास PhD नहीं है टू दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये ऐसा नहीं है, MSc प्लस नेट हो यदि तुम एलिजिबल हो कॉलेज में, बट तुम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं हो जहाँ पे PhD वर्क होता है, ठीक है। वहाँ पे तुम्हारे अंडर PhD जो स्टूडेंट होते हैं उस चीज़ के लिए तुम एलिजिबल नहीं हो। लेकिन जो भी तुम स्टेट में PSC जो एग्ज़ाम करवाती है, जैसे राजस्थान स्टेट में RPSC एग्ज़ाम करवाती है कॉलेज लेक्चरर का, ठीक है, वहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो तुम्हारी वो एग्ज़ाम ही रहने वाला है, ठीक है। वो MSc प्लस नेट ही रहने वाला है, उसके अलावा उनका एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम तुम्हें फाइट करना पड़ेगा, चाहे तुम PhD स्टूडेंट हो चाहे तुम नेट के स्टूडेंट हो, ठीक है। तुम्हें वो एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम के बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। लेकिन जहाँ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तुम्हारा जो भी तुम्हारा स्कोर वगैरह सब चीज़ें देखी जाती है, तुम्हारे पास PhD है नहीं है, अब तो वहाँ पे भी पहले नेट था मिनिमम एलिजिबिलिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट था, नेट वाला बंदा अप्लाई कर सकता है वहाँ पे, लेकिन अब इन्होंने वो PhD मिनिमम एलिजिबिलिटी कर दी है, ठीक है। लेकिन तुम्हें प्रमोशन लेने हैं तो तुम्हें PhD करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यदि प्रमोशन नहीं लेना, उसी पोस्ट पे रहना है, तो तुम्हें PhD की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा, तो नेट वेस्ट नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और अभी तो ये जुलाई से कह रहे हैं यार, 1 जुलाई से कह रहे हैं, 1 जुलाई तक देखते हैं क्या होता है, क्या पता कोई और चेंज लेके आए। ये अभी जुलाई आई नहीं है, क्या पता और कुछ चेंज लेके आ सकते हैं, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, 1 जुलाई से कह रहे हैं इम्प्लीमेंट होगा, उससे पहले कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम नेट कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं और क्या पता हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे।